नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज है 3 जनवरी 2021। 3 जनवरी 2021 तक की सुर्खियों में रहे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, क्या कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन का आमना सामना करते हुए कौन सा देश अपने संविधान को फिर से लिखेगा। तो कौन सा देश है? चिली। चिली देश फिर से अपना संविधान लिखेगा। अच्छा, इसका कारण क्या है? अच्छा, चिली में आपको पता होगा आटाकामा मरुस्थल पाया जाता है। कौन सा मरुस्थल पाया जाता है? आटाकामा मरुस्थल पाया जाता है। और यहाँ पर लिथियम के भंडार मिले हैं। लिथियम के भंडार बहुत अधिक मात्रा में हैं। तो चिली रीराइट्स इट्स कॉन्स्टिट्यूशन कन्फ्रंटिंग क्लाइमेट चेंज हेड ऑन। ये देखिए, और आप लोगों को देखा होगा यहाँ पे क्यारियाँ सी नज़र आ रही हैं। ये देखिए, बहुत सारी क्यारियाँ हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर, जैसे आप लोग राजस्थान जाते हैं तो राजस्थान में सांभर झील से नमक निकाला जाता है। और नमक निकालने का तरीका क्या होता है? सांभर झील के पानी को क्यारियों में कलेक्ट कर दिया जाता है और पानी इवापोरेट हो जाता है। पानी इवापोरेट हो जाने के कारण नमक बच जाता है, उस चीज़ को हम लोग प्योरीफाई कर लेते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर लिथियम निकाला जाता है। अच्छा, लिथियम ज़रूरी किस लिए है? क्यों इसका इतना ज़्यादा चर्चा हो रहा है? देखिए, लिथियम की बैटरी बनाई जाती है। आप लोग लिथियम आयन बैटरी, ठीक, जितनी भी बैटरी आप लोग देखते हैं आजकल, जैसे ई व्हीकल के चलन हो रहा है, तो ई व्हीकल में कौन सी बैटरी पड़ती है? लिथियम आयन बैटरी पड़ती है, ठीक। तो लिथियम के भंडार आप लोगों को पता होगा, चिली में दुनिया का 20% लिथियम चिली में पाया जाता है। अच्छा, ये लिथियम के कारण यहाँ पे आंदोलन क्यों हो रहा है? काफ़ी संख्या में देखिए यहाँ पर लोग आंदोलन भी कर रहे हैं। आप लोगों को हम दिखा रहे हैं, ये देखिए, मतलब यहाँ पर ये देखिए भीड़। अगर हम आप लोगों को दिखाते हैं भीड़ के बारे में, ये देखिए, ये पूरी पब्लिक है जो यहाँ पे आंदोलन कर रही है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न हम आप लोगों को बताते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ये देखिए, ये सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये चिली है कहाँ पर। चिली भैया, ये आपको जो वाइट कलर में दिख रहा है, ये वाला कलर जहाँ पे हमने मार्कर किया हुआ, यही चिली है, पतला पतला सा। यहीं पे आटाकामा मरुस्थल पाया जाता है। आटाकामा मरुस्थल पाया जाता है, इसका मतलब पानी की भी कमी रहती होगी, जिस कारण से। लेकिन जो इसकी जो खाने होती है लिथियम की, इससे लिथियम निकालने के लिए क्या होता है, इसमें पीने वाला पानी डाला जाता है खानों में, जिससे क्या होता है, लिथियम उसमें सॉल्युबल हो जाता है, घुल जाता है, और जिसको उसको फिर से निकाल करके क्यारियों में भरा जाता है, तब जा करके वो लिथियम तैयार होता है। तो देखिए, ये लिथियम का हमने ये भी बताया था। तो जिस कारण से वहाँ पर पीने के पानी के संकट बढ़ गए हैं। पीने का पानी क्या संकट बढ़ गया है। एक तरफ दुनिया ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए पेट्रोल डीजल के वाहनों से हम लोग किस पे शिफ्ट हो रहे हैं? ई व्हीकल पर। और दूसरी तरफ वहाँ के लोगों का कहना है कि जो लिथियम के लिए हम लोग पानी, पीने का पानी यूज किए डाल रहे हैं, जिससे यहाँ पर पानी भी एक सबसे बड़ी समस्या है, जो पर्यावरण के लिए भी नुकसानदायक है। अब देखिए, ये जैसे है, आप लोगों को दिखा दे रहे, ये क्यारियों के बारे में हमने ऑलरेडी आप लोगों को दिखाया हुआ है। ये देखिए, ये हमने कहा था, ये जो एरिया है, ये वाला पतला पतला सा, बिल्कुल मिर्च की तरीके, इसीलिए इसको चिली बोलता है। अब देखिए, यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि आप फिर से कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए, ताकि फिर से संविधान बनाइए, और जलवायु परिवर्तन को, जलवायु को देखते हुए बनाइए, ताकि ऐसा ना हो कि हम दुनिया को तो लिथियम सप्लाई करें, जिससे हम पैसे वाले भी हो जाएंगे, लेकिन पीने का पानी हमारे पास ही ना रहे। क्योंकि पीने के पानी हम NaC समुद्र का पानी यूज नहीं कर सकते उसके लिए, इसलिए वहाँ पे मीठे पानी का ही यूज होता है लिथियम निकालने के लिए। इसलिए वहाँ पे एक नया संविधान लिखा जा रहा है। उसके बाद में हमारा अगला प्रश्न क्या कर रहा है? भारत ने अपनी तीसरी अरिहंत श्रेणी की परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी निम्नलिखित में से किस स्थान से लॉन्च की है? तो किस स्थान से भैया लॉन्च की? विशाखापट्टनम से लॉन्च की है, ठीक। तो देखिए, ये सबमरीन है और ये भैया नवंबर में लॉन्च हुई थी, लेकिन इसके बारे में भारतीय मीडिया में कोई भी खबर नहीं आई थी। इसके बारे में किसने बताया? फिर इसके बारे में एक इंग्लैंड की न्यूज़ एजेंसी है, उसने इसके बारे में सैटेलाइट की तस्वीरों का एनालिसिस किया, और एनालिसिस करने के बाद में इसको क्लियर किया कि हाँ, भारत ने अरिहंत श्रेणी की तीसरी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी का परीक्षण कर दिया और उसको समुद्र में उतार भी दिया है।
ठीक, ये है हमारी इंडियाज सीक्रेट न्यूक्लियर सबमरीन लॉन्च्ड। अब जब उसकी फ़ोटो आ गई तो भारत सरकार ने भी उसको क्लियर कर दिया है। इसको किस नाम से जाना जाता है? S4 के नाम से जाना जाएगा। अब देखिए इसके बारे में हम और भी चीज़ें बता देते हैं। क्या करें? द S4 कैन कैरी 4K4 बैलिस्टिक मिसाइल, मतलब S4 जो है, जो अरिहंत श्रेणी की परमाणु से चलने वाली पनडुब्बी है, इससे बैलिस्टिक मिसाइल का भी परीक्षण किया जा सकता है, बैलिस्टिक मिसाइल का भी यूज इससे कर सकते हैं। आप लोगों को पता होगा भारत के पास सबसे तेज चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है? ब्रह्मोस मिसाइल है। इसका मतलब ब्रह्मोस मिसाइल का भी हम लोग इससे परीक्षण कर सकते हैं। अच्छा, इसको बनाने में मदद किसने किसने की? देखो, इंडिया हैज रिपोर्टेड लॉन्च्ड इट्स थर्ड अरिहंत क्लास न्यूक्लियर पावर सबमरीन इन विशाखापट्टनम। अच्छा देखिए, उसके अलावा एक चीज़ आप लोगों को और पता होना चाहिए। देखो, ये भी लिखा वाइल इंडिया हैज नॉट ऑफिशियली डिक्लेयर्ड इट्स लॉन्च, इंडिया ने इसके बारे में कोई भी घोषणा नहीं की थी। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, आर रिपोर्टेड बाय यूके बेस्ड जेन्स डिफेंस वीकली साइटेड सैटेलाइट इमेजरी टू बैक इट्स क्लेम। मतलब यूके की उसने बताया, तब यहाँ के लोगों को पता चला कि हाँ भारत सरकार ने ऐसा किया है। अच्छा, सबमरीन होती क्या है, इसकी और क्षमता क्या है? ये भैया इसका जो वेट है कितना? 7000 टन है। ठीक, ये भी आप लोगों को याद रखना है। अच्छा देखिए, ये सबमरीन की हमने फ़ोटो भी कई सारी दिखाई। अच्छा, सबमरीन होती क्या है? सबमरीन देखो, एक तो डीजल से चलने वाली सबमरीन होती है। सबमरीन का मतलब ही होता है पानी में के अंदर चलना। कुछ कोयले से चलती हैं, कुछ डीजल से चलती हैं। अच्छा, जब डीजल से चलती हैं तो उसका धुआं बाहर निकलेगा, तो जिससे क्या होता है, समुद्र की ऊपर बुलबुले से निकलते हैं, जिस कारण से दुश्मन को पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई सबमरीन आ रही है। लेकिन जो परमाणु से चलने वाली होती हैं, इनसे कुछ भी नहीं निकलता, जिससे इनके बारे में पता नहीं लगाया जा सकता है कि समुद्र के अंदर कोई भी दुश्मन का सबमरीन आ रही है। ठीक, ये देखिए, ये सबमरीन की जो फ़ोटो है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसको अच्छा बनाने में जो मेन मदद किसने किसने की, तो इसके लिए देखिए, एक तो हमारा DRDO था, इंडियन नेवी, और रसिया की टेक्नोलॉजी, रसिया की टेक्नोलॉजी ने भी इसमें मदद की है। उसके बाद में हमारा अगला प्रश्न देखिए, जो अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के कोविड-19 महामारी की कौन सी लहर में प्रवेश करने की संभावना व्यक्त की है? कौन सी भैया? तीसरी लहर भारत में आने की संभावना व्यक्त की गई। क्या करें? एक्सप्लेन्ड आर वैल्यू ओवर 1 इन बिग सिटीज लाइकली स्टार्ट ऑफ थर्ड वेव। अच्छा, ये R1 क्या होता है? आर फैक्टर क्या होता है? देखिए, आर फैक्टर का मतलब ये होता है कि जैसे एक व्यक्ति को कोरोना हुआ, दूसरे से को भी हो गया, अब क्या हुआ, ये 2 को करेगा और ये भी 2 को करेगा। ठीक, इस तरीके से मतलब आर फैक्टर इससे 1 से ज़्यादा हो गया कई शहरों में, जिस कारण से संभावना व्यक्त की जा रही थर्ड वेव अब आ चुकी है या आने की पूरी संभावना हो चुकी है। और जो इसका आर का जो एवरेज नंबर क्या है? द एवरेज नंबर ऑफ पीपल दैट 1 पर्सन विद कोविड-19 इफेक्ट्स 2 से 2.5 है। ठीक, मतलब 1 पर्सन से 2.5 लोगों को हो रहा है, ये इसके आंकड़े हैं। और भारत के 26 राज्यों में फैल चुका है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा दिल्ली में एक्टिव केस हैं, और दूसरा नंबर पे सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में, और दूसरे नंबर पर दिल्ली है। इनमें सबसे ज़्यादा ओमिक्रॉन के केस पाए गए हैं। उसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है। देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों का प्रयोग करते हुए उपभोक्ता संरक्षण नियम 2021 को अधिसूचित किया? तो किसको भी सूचित किया? 2019 को। 2019 में देखिए, जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया था, उसके बाद में 2021 में उसको पुनः सूचित किया गया। उसका लक्ष्य क्या है? मेकिंग कंज्यूमर किंग अगेन, कि मतलब जो ग्राहक है उसको पुनः राजा बनाया जाए, ग्राहक ही सब कुछ होता है। इसमें देखिए होता क्या है कि अगर आपने कोई भी चीज़ माल खरीदा हुआ है, और माल खरीदने के बाद में अगर उसमें कोई डिफेक्ट होता है, तो आप की कंपनी अगर वो बात नहीं मानती है, तो ऐसी कंडीशन में आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आप 50 लाख तक का केस लड़ सकते हैं। 50 लाख तक की शिकायत करने के लिए डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट कमीशन जाइए। अगर 50 लाख से 2 करोड़ तक का है, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? स्टेट कमीशन के पास में।
अगर 2 करोड़ से ऊपर का है तो आपको नेशनल कमीशन के पास आपको कंप्लेन करनी पड़ेगी। उसके बाद में अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि ओमिक्रॉन रोगी की पहली मृत्यु दर्ज करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना। तो पहला राज्य भैया कौन सा बना है, महाराष्ट्र बना हुआ। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन से पहली मृत्यु हो गई है। अच्छा, अगर देशों में बात की जाए तो देशों में सबसे पहली मृत्यु किस में हुई थी, यूके में। कहाँ हुई थी, यूके में पहली मृत्यु ओमिक्रॉन से हुई। भारत में महाराष्ट्र में। देखिए इसमें क्या है कि इस समय काफ़ी तेज़ी से ओमिक्रॉन बढ़ रहा है, तो इसलिए हम लोगों को, सभी लोगों को सुरक्षा और सावधानी सारी चीज़ों का वो रखना पड़ेगा। अच्छा, जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई वो कितने साल का था, 52 साल का था। हैड डाइड ऑफ हार्ट अटैक ऑन ट्यूजडे ऑफ प्राइमरी अन चिनवाड़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक, ये मतलब महाराष्ट्र का ही है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। इसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं था, ये सारी चीज़ें हम बता चुके हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न कह रहा है किस राज्य ने महिलाओं के लिए नई नीति 2021 जारी की है जो 5 साल से अधिक समय तक लागू रहेगी। किसने भैया महिलाओं की नई नीति जारी की है, तो किसने जारी की है, तमिलनाडु ने। तमिलनाडु के सीएम के कौन है, के पला। तमिलनाडु के जो सीएम है तो स्टालिन जी ने इसको मतलब लॉन्च किया हुआ है, और इसके तहत मतलब क्या किया गया है कि इसके लिए महिलाओं के लिए कुछ चीज़ों में मतलब जो रिजर्वेशन दिया गया है। क्या करें, नई नीति के तहत सभी तरह के परिवहन को महिला हितैषी बनाया जाएगा। ठीक, बसों में पहली आधी सीटें महिलाओं के लिए निर्धारित की जाएंगी। फ्रंट एग्जिट या एंट्रेंस का इस्तेमाल सिर्फ महिलाएं ही करेंगी। ये सारी चीज़ें महिलाओं के लिए हैं। उसके अलावा इनको और भी चीज़ों में, चाहे कोचिंग, फ्री कोचिंग के लिए हो, महिलाओं के लिए किया गया है कि महिलाएं अगर कोचिंग करना चाहें तो उसके लिए भी फ्री व्यवस्था होगी। उसके अलावा इलेक्शन में जो लोकल इलेक्शन होंगे उसमें भी महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें फिक्स की गई हैं। उसके बाद में हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हाल ही में किसने ARIIA रैंकिंग 2021 जारी की। तो किसने भैया जारी की है, सुभाष सरकार ने जारी की है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, ARIIA 2021 रैंकिंग रिजल्ट्स 7 इंस्टीट्यूट्स फ्रॉम महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से कितने, जिन्होंने टॉप सिक्योर पोजीशन इन टॉप 10 इन 5 कैटेगरीज। ठीक, उसके बाद में ये देखिए हमारे जो क्या कह रहा है कि आर मेंस अनाउंस्ड इन 9 सेपरेट कैटेगरी इंक्लूडिंग सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन सच एज IIT NIT, इन सारी चीज़ों का जारी किया है। उसके बाद में हमारा अगला प्रश्न अच्छा क्या कह रहा है कि कौन सा बैंक POS मशीनों के मामलों में दूसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया। तो कौन बन गया है, एक्जिम बैंक, एक्सिस बैंक बन गया है। तो देखिए इसका मतलब, देखो POS बैंक का मतलब ये होता है कि आप लोग जब जाते हैं तो बैंक में कार्ड स्वैप के लिए लगा होता है, जिससे आपको पैसा जमा करना है तो आप पर्ची मत बनाइए, सीधे आप कार्ड स्वैप कीजिए, सामने विंडो पे उनका अमाउंट आ जाएगा, आप उनको अमाउंट पे कर दीजिए, तुरंत आपके में हो जाएगा। या आपको निकालना है तो भी आप वहीं से निकाल सकते हैं। ठीक, ये आपकी स्वैप मशीन होती है जो आप लोगों ने अक्सर शॉपिंग मॉल या मतलब दुकानों पे लगी हुई देखी होगी। उसके बाद में हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर किया गया है। तो किसके नाम पर, रानी लक्ष्मीबाई किया गया है। ठीक, ये आप लोगों को याद रखना है। पहले झांसी रेलवे स्टेशन था, अब क्या हो गया, आफ्टर रानी लक्ष्मीबाई। ये आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन था, ये आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद में हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि रॉस टेलर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। वे किस देश से संबंधित, किस देश के हैं भैया, न्यूजीलैंड के हैं। उसके बाद में हमारा अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किस खिलाड़ी ने 66 साल की उम्र में पावर लिफ्टिंग में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। तो किसने जीता भैया, लोरेन मोर ने जीता है। ठीक, अब देखिए ये हिंदुस्तान टाइम्स का है, ये देखिए लिखा हुआ है कि
एट 66 लॉरेन मोरेन विंस गोल्ड फॉर इंडिया इन पावर लिफ्टिंग। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है, कह रहा है एज इज जस्ट नंबर ऑफ फॉर लॉरेन 66 हु हैज वॉन अ गोल्ड मेडल फॉर इंडिया बाई लिफ्टिंग 165 kg। तो ये भी आप लोगों को याद रखना, ये भैया है। उसके बाद में हमारा अगला प्रश्न हमारा ये है, कह रहा है कि हाल ही में क्विट डी कॉक ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया, वह किस देश से संबंधित थे? तो किससे भैया संबंधित हैं? ये दक्षिण अफ्रीका से संबंधित हैं। ठीक, अब क्या कह रहा है कि इन्होंने मतलब संन्यास ले लिया है, और ये देखिए ये है भैया प्लेयर। क्या कह रहा है? डिकॉक बॉर्न दिसंबर 1992 इज अ साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर एंड फार्मर कैप्टन ऑफ द प्रोटेस्टीज इन ऑल 3 फॉर्मेट्स। ठीक, ये भी आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद में हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय क्रिकेट टीम ने किस देश को हराकर अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता है? तो किसको भी हराया? श्रीलंका को हराया है। श्रीलंका को हराया। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, इंडिया वर्सेस श्रीलंका अंडर 19 एशिया कप फाइनल हाइलाइट्स, इंडिया अंडर 19 श्रीलंका क्लिंच रिकॉर्ड एग्जिस्टिंग। ठीक, तो ये आप लोगों को याद रखना है सिर्फ। उसके बाद में हमारा अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्वनी वैष्णव ने 29 दिसंबर 2021 को किस मिशन का शुभारंभ किया? तो भारत सेमीकंडक्टर मिशन का शुभारंभ किया है। देखिए इसमें होगा क्या, आईटी मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव ट्वीट्स, इंटेल वेलकम टू इंडियाज आफ्टर से सीनियर कंपनी एक्स लॉट्स सेमीकंडक्टर इंसेंटिव्स। देखिए भारत सरकार ने, आप लोगों को पता होगा, 77,000 करोड़ रुपए का अभी मतलब वो किया हुआ था, मतलब सब्सिडी देने की बात कही थी कि मतलब जिससे भारत में ही सेमीकंडक्टर बनाए जा सके। और इसके लिए इंटेल ने मतलब अपना प्रपोजल भी मतलब मन भी बना लिया है कि वो भारत में सेमीकंडक्टर के लिए फैक्ट्री स्थापित करेगी और यहीं पे सेमीकंडक्टर बनाएगी। उसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है, 31 दिसंबर 2021 को किस देश में दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन खोली गई? किस में खोली गई भैया? चीन में खोली गई है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जैसे ये इंग्लिश में लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, संघाई इज वन ऑफ द 4th डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनिसिपैलिटीज इन चाइना। इट इज लोकेटेड ऑन साउदर्न एस्टोरी ऑफ यंग रिवर। ठीक, इसके बारे में बहुत ज़्यादा वो नहीं है। उसके बाद में भैया हमारा एक लास्ट जो है वो क्या है, बुक है, उसको आप लोग याद रखिएगा। क्या लिखा? नमिता गोखले नॉवेल है। नमिता गोखले की जो नॉवेल क्या है, थिंग्स टू लीव बिहाइंड। ये आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोगों को याद रखना है, नमिता गोखले नॉवेल थिंग्स टू लीव बिहाइंड। ओके दोस्तों, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।